हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है, व्यक्ति के पास भाग्य से अच्छा धन होता है, अच्छा मकान होता है, अच्छा वाहन होता है, सुख सुविधाएं सारी होती है किस योग के कारण। हर व्यक्ति चाहता है उसके पास अच्छा मकान हो, अच्छी भूमि हो, संपत्ति हो, वाहन हो और सुख सुविधाओं के सारे साधन हो, जो भी चाहे तुरंत हाथ में आ जाए। ऐसी स्थिति कुंडली के किस योग से बनती है उसके बारे में आज बात करेंगे। हालांकि बहुत ही साधारण सा विषय है, इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा योग किसी की कुंडली में है तो उसके पास कोई कमी नहीं रहती है। तो बहुत ही विशेष विषय है, इस पर ध्यान देंगे तो आप भी कुछ सीख पाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो आप कहीं न कहीं अच्छी दशाओं में अच्छे भोग उपभोग के साधन प्राप्त कर पाएंगे और आपके पास अच्छी आय भी होगी। चाहे पिता से मिले, चाहे अन्य किसी व्यक्ति से मिले, आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा, आपकी संपत्ति भी अच्छी होगी यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है। एक व्यक्ति के पास अच्छी संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, तो बड़े से बड़ा संकट भी एक बार आता है तो वह उससे छुटकारा कैसे न कैसे पा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, उसके पास ना संपत्ति है, ना वाहन है, ना धन है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि उसके ऊपर कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत समस्या वाला हो जाता है। तो इस योग को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। यहाँ पर एक चार्ट है। हमेशा इस चार्ट को अनेकों वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन हर बार बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि क्योंकि कुछ नए लोग भी रोज़ जुड़ते हैं, वे भी देखते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो यह विषय नया है। तो आखिर राशि स्वामी कैसे समझें। आपकी कुंडली जब भी आप खोलकर देखेंगे तो उसमें किसी न किसी भाव में अंक लिखा हुआ होगा, कोई न कोई अंक होगा। उस अंक के स्वामी को कैसे समझेंगे, इस चार्ट से समझेंगे। इस चार्ट में आप देखें कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल होता है। तो कुंडली में जहाँ कहीं पर भी 1 का अंक लिखा हो उसका स्वामी मंगल कहलाएगा। जहाँ 2 लिखा है उसका स्वामी शुक्र कहलाएगा। जहाँ 3 लिखा है उसका स्वामी बुध कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस चार्ट को समझना है। राशियों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में राशियों के नाम लिखे हुए नहीं होते हैं, वहाँ इन राशियों के अंक ही मिलेंगे। जैसे सिंह राशि है तो 5 का अंक लिखा हुआ मिलेगा कुंडली में और उसका स्वामी आपको समझना होगा कि सूर्य है। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो यह देखें कि इस चार्ट में जो भी अंक लिखा हुआ उसका स्वामी कौन है, उसी को आगे आपने उस कुंडली में समझना होगा। अब आप कुंडली देखें, इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ पर एक कुंडली दिखाई देगी। इस कुंडली में देखें 4था भाव, 4th भाव। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। आपको अपनी कुंडली में 4थे भाव को देखना है, 9वें भाव को, 9वें भाव को देखना है और एकादश 11वें भाव को देखना है। इन 3 भावों पर ही नज़र डालनी, अन्य किसी भाव को नहीं देखना है। अब इस सूत्र को कैसे समझें, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि 4थे भाव में जो अंक लिखा हुआ उसे ध्यान से देखें और 11वें भाव में जो अंक लिखा है उसे भी ध्यान से देख लें और उसका स्वामी जो भी चार्ट बताया उसके अनुसार समझ लें। 11वें भाव का स्वामी और 4थे भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठ जाए तो इस प्रकार का सुंदर योग बनता है और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को आय भी अच्छी होती है, माता पिता से भी लाभ मिलता है, परिवार से भी लाभ मिलता है, दादा दादी या पैतृक लाभ भी व्यक्ति को मिलता है और उसके पास अकूत संपत्ति भी होती है, भूमि, मकान, वाहन। लेकिन 4थे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी किसी प्रकार से अस्त या बाल्य अवस्था या मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। उसकी डिग्री हमेशा 6 से 18 डिग्री के बीच में होगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और विशेषकर
12 से 18 डिग्री के बीच में यदि वह प्लेनेट होगा तो और भी अच्छी स्थिति होगी। इसे भी आप समझ लें। मैं पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूं कि ग्रहों की अवस्था को कैसे समझते हैं। चौथे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, सीधा सा सूत्र है। चौथे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठ जाए दोनों एक साथ, तो इस प्रकार का अच्छी आय, अच्छी संपत्ति, अच्छा वाहन, अच्छा मकान, इस प्रकार का योग बनता है। और यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो आप इसे समझ सकते हैं। अब एक बात और ज़रूर समझ लें, लग्न और पंचम और नवम में जो राशि लिखी हुई है, जो अंक लिखा हुआ, उसका जो भी स्वामी है उसकी दशा यदि आने वाली है तब ऐसी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। तब यह मानकर चलें कि व्यक्ति को 100% ये सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। बहुत सी बार चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में होता है, तब भी उसको व्यवस्थाएं मिलती है, लेकिन कम मिलती है। उसका कारण यह है कि उसकी दशाएं अच्छी नहीं है। यदि व्यक्ति की दशाएं भी अच्छी चल रही है तो दोनों ही स्थितियां मजबूत हो जाती है। तो आज आपने समझा कि किस प्रकार से व्यक्ति को धन संपत्ति, मकान, वाहन मिलता है, अच्छी आय मिलती है, चाहे पिता से मिले, चाहे दादा से मिले, चाहे अन्य किसी व्यक्ति से मिले। व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसकी स्थिति अच्छी होती है। और यदि त्रिकोण के स्वामियों की अर्थात लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी की दशा भविष्य में आने वाली है या चल रही है तो स्थिति जबरदस्त शुभ हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।